में गाइस हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के बारे में। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को और हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे इसमें, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अक्सर। तो आइए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो गाइस सबसे पहले हमें ये पता करना होगा और हमें ये जानना पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स कहते कैसे हैं। तो देखिए गाइस अपनी स्लाइड पे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स होता है ये इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें x और y जो है गाइस वो वेरिएबल्स हैं और a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a और b जो है गाइस वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस टू वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो इसमें दो वेरिएबल्स होने ही चाहिए। अगर इसमें इस इक्वेशन जो फॉर्म है इसमें a और b अगर 0 हो जाता है तो वो एक ही वेरिएबल रह जाएगा, क्योंकि अगर a 0 होता है तो x वाला टर्म ही पूरा हट जाएगा, तो सिर्फ बी वाई प्लस सी है। लेकिन हमें टू वेरिएबल्स रखना है किसी भी हालत में, इसलिए a और b कभी भी इसमें 0 नहीं हो सकते। तो गाइस यही था सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, जहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन होगी, जिसमें a b c रियल नंबर्स होंगे और a और b जो है इक्वल्स टू 0 नहीं होगा कभी भी। तो आई होप गाइज आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो आइए गाइज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। तो देखिए गाइज ये है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, ये एक इक्वेशन आपको दे रखा है, आपको इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स वाई के वेरिएबल्स निकालना है। तो देखिए गाइस अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो देखिए गाइस इक्वेशन जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5, तो LHS और RHS इक्वल्स हो गए हैं। इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि 1 1 जो है x की वैल्यू 1 जब हम पुट करेंगे और y की भी वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो वो जो है एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का 1,1 जो है एक्स वाई की वैल्यू में वो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब तो देखिएगा एक और चीज़ मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ इसमें, कि जो भी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन बेसिकली है क्या, एक लाइन है, जैसे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 है, इसको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो एक लाइन बनेगा ये, और उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। मतलब गाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 3x प्लस 5y है, तो मान लो ये एक लाइन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, और अगर इस पे एक ये पॉइंट आ रहा है, देख लीजिएगा एक सेकेंड गाइज, इस पे अगर ये एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट मान लो 1 1 है, तो इसका मतलब जो है ये 1 1 जो है, ये पॉइंट जो है पिंक कलर में मैंने ड्रॉ किया है, वो 1 1 अगर है उस पॉइंट का नाम, तो वो 1 1 जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसी लाइन पे आ रहा है। लेकिन अगर कोई लाइन पॉइंट यहाँ पे है और वो मान लीजिए वो 5 6 है, 2 3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो वो इस लाइन पे नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो लाइन का जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा जब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट करेंगे गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की आप। तो आइए गाइज हम बढ़ते हैं अब आगे इससे। अगर देखिए अगर हम यहाँ पे वही बात मैं बोल रहा था, अगर हम 2 3 पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 हमारा इक्वेशन है, तो 3 2 6 5 3 8, तो ये 15 इक्वल्स टू 8 और 6 प्लस 15 इक्वल्स टू 8 21 आ रहा है LHS, और RHS हमारा है 8, तो ये कभी भी LHS जो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है तो 2 3 जो पॉइंट है वो कभी भी इस लाइन पे जो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 का लाइन बनेगा, उस पर कभी भी 2,3 का जो पॉइंट है वो इस लाइन पे कभी भी फॉल नहीं होगा, वो कहीं इधर उधर होगा लेकिन इस लाइन पे नहीं होगा। जो भी इस लाइन पे पॉइंट होगा वो सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, इस लाइन के, और इसके सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। आइए हम आगे बढ़ते एक क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये NCERT का ही एग्जाम्पल है। Akhila went to a fair in a village. She wanted to enjoy rides on a giant wheel and play hoopla.
द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैड राइड्स ऑन जाइंट व्हील. If each ride costs ₹3 and each game of hoopla cost ₹4, find out how many times he had ride and how many times he played hoopla if he spent total ₹20. गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले इसकी यही ट्रिक होती है कि आप जो भी चीज़ आपको निकालना उसको आप एक्स वाई मतलब वेरिएबल मान लो, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये चैप्टर है तो इसमें 2 वेरिएबल हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको वही पता करना है कि क्या निकालना है और उसको वेरिएबल मान लो कुछ. जैसे इस क्वेश्चन में हम वही करेंगे. इसमें अखिला जो है वो एक जाइंट व्हील पे राइड करती है और एक गेम खेलती है हुपला. वो जितने बार हुपला खेलती है वो जो है जितने बार उसने जाइंट व्हील पे राइड किया उसका हाफ है. मतलब अगर जाइंट व्हील पे उसने 10 बार राइड किया तो हुपला उसने 5 बार खेला है. और ईच वो राइड जो है जो भी वो जाइंट व्हील पे राइड करती है उसका कॉस्ट 3 है और जो भी गेम खेलती है वो हुपला उसका कॉस्ट ₹4 है पर गेम. तो और उसने टोटल स्पेंड किए ₹20. तो आपको पता करना है कि उसने कितनी बार राइड की और कितनी बार हुपला खेला है. आइए गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था आपको वेरिएबल मानना है, जो भी चीज़ निकालना है. तो देखिए पहली स्लाइड देखते हैं, पहली लाइन देखते हैं. लेट द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड इक्वल टू एक्स. सिंपल है, जो उसने जो भी जितनी बार भी राइड किया होगा हमें नहीं पता तो हमने उसको x मान लिया. अगला लाइन है और ये भी हमें फाइंड करना है कि कितनी बार उसने गेम खेला है हुपला, तो इसको हमने y मान लिया. यही तो फाइंड करना है. तो अब देखिएगा इस दो से हम इक्वेशन निकालेंगे. अब पहली लाइन को आप पढ़िए. जो उसने हुपला खेला है वो हाफ है जाइंट व्हील का, मतलब जाइंट व्हील पे उसने जितनी बार राइड किया होगा वो डबल होगा हुपला का. तो जाइंट व्हील को हमने राइड को x माना था और गेम्स जो उसने खेले हैं वो उसको हमने y माना था. तो इसका मतलब x जो है वो 2 = y है. यहाँ पे देखिए गाइस, ये x जो है ये जाइंट व्हील का राइड है और ये जो 2y है वो हुपला उसने जितनी बार भी खेला है वो है. तो यहाँ पे जाइंट व्हील उसने डबल किया है तो इसलिए x = 2y है. इसका मतलब उसने जितनी बार भी गेम खेला है वो हाफ है. यही लाइन उसमें बोल रहा था पहली लाइन में, तो इस इक्वेशन को हमने उतार दिया है. अब अगला लाइन क्या है गाइस, देखिए. इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3. अब उसने जितनी बार भी राइड की है वो 3 है इसका, और उसने राइड की वैल्यू हमने क्या मानी है x. अगर उसने एक राइड की गेम है, एक राइड का कॉस्ट है 3 और उसने टोटल नंबर ऑफ राइड्स हमने माना है यहाँ पे x, तो टोटल उसने कितने पैसे खर्चे होंगे. एक राइड टोटल एक नंबर ऑफ राइड्स x है और एक राइड की कॉस्ट है 3, तो टोटल उसने 3x पैसे खर्चे होंगे. तो यहाँ पे हमने 3x लिखा. उसके बाद यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेड y. नंबर ऑफ गेम्स उसने y बार खेले हैं और उसके बाद उसने एक गेम का दाम कितना था, एक गेम की प्राइस थी उसकी ₹4. तो टोटल कितने उसने पैसे खर्चे होंगे गेम प्ले करने में 4y. और उसके बाद फाइनल क्या लिखा हुआ है, सारे पैसे खर्च करके उसने ₹20 खर्च किए थे. तो यहाँ पे हमने इक्वल टू यहाँ पे 20 है कर दिया. तो इससे 2 इक्वेशन हमारा बन गया गाइस. बहुत ही सिंपल था. आई होप आपको समझ में आया होगा. आइए तो हम बढ़ते हैं आगे के स्टेप पे. तो इसके आगे उसने गाइस हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ग्राफिकल मेथड हम फाइंड करने वाले हैं. इसलिए देखिए गाइस यही सॉल्यूशन इसी तरह से बनता है. अब x = 2y पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो x = 2y पे फॉल होते होंगे. इस बेसिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है x = 2y का. तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था गाइस, जो भी पॉइंट्स इस पे फॉल करेंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे. तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इस पे फॉल करते हैं. x = अगर हम 0 लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी गाइस. क्योंकि अगर x 0 है तो इसका मतलब 2y भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. 2y 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी. तो x = 0 ये वाली गाइस मैं बता रहा हूँ. एक सेकंड, यहाँ पे x = 0 है और y = 0. अब यहाँ पे गाइस देखते हैं x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 = 2y है. तो y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 2y. तो y की वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे इस साइड का जो 2 है वो सेटिस्फाई हो जाए. तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में. तो इसीलिए x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी. अब आते हैं हम गाइज अपने इस सॉल्यूशन.
इसमें पहला देखिए गाइस 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो 3x 0 हो जाएगा प्लस 4y हमें किसी भी हालत में 20 तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू उस साइड RHS भी 20 होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई है। अब गाइज यहाँ पे 20 को 20, लेकिन 20 की जगह क्या हमें करना है यहाँ पे 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे कि 20 आ जाए 5 इक्वल टू 20, इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या लेंगे कि 20 आ जाए, RHS में 12 है तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे ये वाला 8 होना चाहिए, तो 4 पहले से तो y की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पे 12 प्लस 8 20 RHS सेटिस्फाई हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है गाइस कि हमने दोनों के दो पॉइंट्स दो पॉइंट्स हमेशा निकाल लेना गाइस, क्योंकि तभी एक लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो आइए गाइस हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकाल लिए, x इक्वल टू 2y में 0 0 है और 2 1 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 में 0 5 और 4 2। आइएगा जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ग्राफ बनता है इसका। तो यहाँ पे गाइज इस टाइप का इसका ग्राफ बना है। गाइज देखिए पहला पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 0 था, पहली x इक्वल टू 2y वाली इक्वेशन देखते हैं। x इक्वल टू 2y इक्वेशन कहाँ पे है, ये जो लाइन है x इक्वल टू 2y की, देखिए गाइज यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये गाइज x इक्वल टू 2y, तो जिसमें पहला पॉइंट था 0 0, तो 0 0 देखिए गाइज यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, इसीलिए यहाँ से क्रॉस कर ही रहे हैं। और दूसरा पॉइंट उसका क्या था गाइज, दूसरा पॉइंट था उसका 4,2। तो देखिए गाइज यहाँ पे 4,2 ये पॉइंट बन रहा है, सॉरी गाइज उसका दूसरा पॉइंट 4,2 नहीं था, उसका दूसरा पॉइंट 2,1 था, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये गाइज यहाँ पे जो पॉइंट बना है ये 2,1 मैंने ड्रॉ किया, x यहाँ से 2 y यहाँ से 1, तो यहाँ पे ये बनेगा। इसलिए जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ से ड्रॉ किया स्ट्रेट में, तो ये लाइन ऐसे गई। अब हम अगली दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो दूसरा इक्वेशन गाइज एक बार देख लेते हैं क्या था उसमें पॉइंट्स, यहाँ पे 0 5 और 4 2। तो देखिए गाइज यहाँ पे पहला 0 5 है ये वाला पॉइंट और 4 2 यहाँ पे, तो पहला लाइन ये बना था और दूसरा लाइन ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए गाइज ये इस पॉइंट पे जो है गाइज इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि है 4,2। तो इससे हमें ये पता चलता है गाइज कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो कॉमन होगा वो 4,2 होगा। मतलब इन दोनों का अगर हम जैसे एक इक्वेशन देखें तो उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जैसे अगर हम अकेले x इक्वल टू 2y पे देखें तो बहुत सारे सॉल्यूशन, लेकिन अगर हमें ग्राफिकल मेथड बनाने का यही 2 रीज़न है, यही बेनिफिट है कि हमें कॉमन पता चलता है। क्या सॉरी गाइस क्या ऐसा रूट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए 4,2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे दोनों लाइन, इसका मतलब 4,2 जो है ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। हम चेक भी कर सकते हैं गाइस, x इक्वल टू 2y में x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, y की 2 है, तो x इक्वल टू 2y में x की जगह 4 इक्वल टू 2 और 2 की जगह y की जगह 2, तो 4 इक्वल टू 4 देखिए गाइस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर अगर वही हम 3x प्लस 4 में y में देखें तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 4y, 4 की वैल्यू 2 इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, तो 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 सेटिस्फाई हो रहा है गाइस। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि 4,2, और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब जब हम इन दोनों को देखेंगे एक साथ तो एक ही ऐसा रूट होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें अब एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है जो आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले ये देख लीजिए यहाँ पे, here as we can see the two lines intersected at one point that is 4,2, so this pair of equations has unique solution at 4,2। वही जो मैंने आपको बताया 4,2 इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही होगा। अब गाइस अगर हम x माइनस 2y में देखें तो x की मैंने आपको बताया ना इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गाइज, a1x माइनस, यहाँ पे अगर 2y माइनस प्लस है तो b की वैल्यू -2 होगी क्योंकि तभी माइनस आएगा, a1x प्लस b1 की वैल्यू -2 और प्लस c अगर कुछ नहीं है तो 0 है, c इक्वल टू 0। तो देखिए गाइज यहाँ पे a1 की वैल्यू यहाँ पे x है, अकेला है, इसका मतलब a1 की वैल्यू 1 होगी, तो वही मैंने यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 लिखी है। b की वैल्यू ax प्लस by होता है, तो प्लस तो यहाँ पे रहेगा, तो मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ इक्वेशन में x -2 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो b1 की वैल्यू यहाँ मैंने -2 लिखी है और c1 की वैल्यू 0 जैसा कि मैंने बताया। तो a1 वैल्यू 1 है, b1 वैल्यू -2 है, c1 0 है पहले इक्वेशन में। अब आइए अगले इक्वेशन में देखते हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा। अब 3x इक्वल टू 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसमें अगर हम a2 के वैल्यू देखें, पहला वैसे ax by होता है, तो पहला मैंने a1 लिया तो इसको मैंने a2 ले मान रहा हूँ। तो इसमें a2 की वैल्यू देखिएगा, सिंपल से दिख रहा है, क्लियर 3 है, b2 की वैल्यू y का जो कोफिशिएंट है 4 है, और c2 की वैल्यू प्लस होता है हर जगह, लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब c2 -20 होगा, तो -20। अब जब हम गाइस हम इस सब a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, b1 को b2 से डिवाइड करते हैं और c1 को c2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा a1 इक्वल टू b2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 इक्वल टू b2। ये एक थ्योरम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा अभी। ये बेसिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं, जब भी आपका कोई भी ऐसा ग्राफ आपको या कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा हो, आपको बताना हो कि इसमें बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप अगर अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये चेक कर सकते हैं, a1/a2 दो इक्वेशन है अगर, तो a1/a2 पहला इक्वेशन का एक कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन का एक कोफिशिएंट को डिवाइड कीजिए, b को सिमिलरली डिवाइड कीजिए, दोनों इक्वेशन को a1a2 डिवाइडेड बाय b1b2। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब पहले ही केस में अगर दोनों इक्वल नहीं आते, इसमें c1 c2 को केस है ही नहीं, अगर पहले ही बार में इक्वल नहीं आ रहे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ रहा है, तो आपका जो है इक्वेशन का, उस दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये सिंपल सा रूल है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाता, तो हम जरूर समझ जाते कि यहाँ पे कुछ तो मैंने ग्राफ में गड़बड़ की है, क्योंकि जब भी वो ऐसा आता है तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है और a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है करेक्ट है। तो आपको आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा ये। तो आइए हम गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में गाइस बोल रहा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस रोमिला पहले गई है स्टेशनरी शॉप पे, उसने 2 पेंसिल लिए हैं, 3 इरेजर। लास्ट में देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यही तो निकालना है ना कि मतलब ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो 2 पेंसिल इसमें कॉस्ट दे रखा है, लेकिन दोनों के अलग अलग कॉस्ट नहीं दे रखे फाइनल, इसका मतलब हमें कॉस्ट ही बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले लेते हैं x, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर भी y। अब आइए गाइस अपना पहला इक्वेशन देखते हैं हम क्या है। रोमिला का इक्वेशन है पहला ये, 2 पेंसिल को हमने x माना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी, देखिए गाइस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x, तो यहाँ पे रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदे तो 2x, ठीक है गाइस। लेट द कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर भी y, रोमिला ने कितने इरेजर खरीदे हैं, 3 इरेजर, तो प्लस 3y इक्वल टू टोटल कितने उसके पैसे खर्च हुए, 9। देखिए गाइस यहाँ पे 9, पहला इक्वेशन बन गया सिंपल। दूसरा इक्वेशन पे आते हैं गाइस। दूसरा इक्वेशन क्या है गाइस, उसकी फ्रेंड थी सोनाली, उसने भी खरीदे हैं 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर। तो 4 पेंसिल्स उसने खरीदे, पेंसिल को हमने यहाँ माना है x, तो 4x प्लस 6 इरेजर खरीदे हैं, इरेजर को हमने y माना है तो 6y, टोटल उसके पैसे कितने खर्चे हुए, 18, तो यहाँ 18। सिंपल इक्वेशन बन गया गाइस, 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस हम निकालना पड़ेगा हमें। तो आइए गाइस देखते हैं, पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है गाइस,
तो एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं एक बार। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई 3 लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो 2 वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल, अब 3y इक्वल टू 9 होना चाहिए गाइस, 3 है, y की जगह इक्वल टू यहाँ पे 9 होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे थी, 9 हो जाए, LHS RHS इक्वल हो जाए तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, y की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है गाइस, आइए गाइस आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 4.5 x की वैल्यू तो 0, सिंपल है, 2 इंटू 4.5 9 होता है, और y की वैल्यू 0 तो 0 इक्वल टू 9, तो ठीक है, करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। और अगले क्वेश्चन इक्वेशन को देखते हैं गाइस। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। उसी तरह अगर आप चेक करोगे गाइस, 4 की वैल्यू 0 है तो 6 वाले टर्म को 18 करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि 4 वाला टर्म 0, तो 6 3 जा 18 होता है, तो y की 3 वैल्यू। उसी तरह 4 की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 12, तो हमें 6 और ऐड करना पड़ेगा 18 करने के लिए, तो 6 y की वैल्यू 1। सिंपल सा इक्वेशन बन गया गाइस। और इसकी जब हम ग्राफ पुट करेंगे गाइस, तो पहले इक्वेशन को देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 0 3 और 4.5 0। आइए देखते हैं इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन ग्राफ था, पहला लाइन ये है गाइस, 0 3 और 4.5 0 ये, तो इन दोनों को हमने पहले फाइंड किया और मैच किया। अब दूसरा इक्वेशन क्या था गाइस, चेक कर लेते हैं एक बार। 0 3 और 3 1, तो यहाँ पे गाइस 0 3 अगर देखोगे तो एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 0 3 यहीं पे ये है, फिर से यही कॉमन है, और 3 1 दूसरा पॉइंट था ये। आई होप गाइस थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, 3 1 ये दूसरा पॉइंट था। तो एक तरह से देखो गाइस, यहाँ पे जितने भी लाइन थे, इसको पहले लाइन हमने ड्रॉ किया था इसी तरह, और दूसरा भी ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये भी सेम ही लाइन पे ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला गाइस कि यहाँ पे जो है दोनों लाइन कोइंसाइड कर गए, मतलब एक ही लाइन पे दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो सेम लाइन पे हैं। इसका मतलब दोनों के सेम सॉल्यूशंस हो गए जितने भी होंगे। तो आइए गाइस देखते हैं इसमें क्या है। अब इसका ग्राफ ऐसे बना है, आप चेक कर लीजिएगा, ग्राफ बन के यही बनेगा। तो हियर एज वी कैन सी द टू लाइन कोइंसाइडेड, सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस वी हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो गाइज अब ये बात है, जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाओगे, और अगर लाइंस जो हैं दोनों इक्वेशन कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उस इक्वेशन के हमेशा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस लाइन पे जितने भी आप पॉइंट होंगे वो सारे इनके सॉल्यूशंस होंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन बेसिकली होंगे इन दोनों इक्वेशन के। आइएगा इसको अब चेक करते हैं, a1 b1 की वैल्यू इसमें क्या आती है। देखिए गाइस 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो a1 की वैल्यू यहाँ आप चेक कर सकते हो 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है गाइस, और c1 की वैल्यू माइनस 9 है, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18, यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 6 है, और c2 की वैल्यू प्लस होती है हर जगह, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब c2 माइनस 18 होगा। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लिया हमने, और जब इनको हम डिवाइड करेंगे गाइस, तो इससे हमें ये पता चला कि a1/2 देखिए गाइस 2/4 1/2 होता है, a1/2 2/4 1/2, b1/2 b1 की वैल्यू 3 b2 की वैल्यू 6, तो इसमें भी डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, और c1/c2 भी -9/-18, तो इसको भी डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है जब भी कोई लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं और उनकी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो उनका जो a1 में कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा रेशियो जो है इक्वल आएगी। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं a1/a2 b1 इक्वल टू होगा b1/2 इक्वल टू c1/c2। इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कभी आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने ग्राफ बनाया तो वो कोइंसाइड कर रहा है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप दोनों इक्वेशन को वेरिएबल्स को और डिवाइड कर लो, रेशियो चेक कर लो, अगर ये सेम आपका आ रहा है, ये वेरीफाई ये इक्वेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ आपने ग्राफ में गलती की है। इसीलिए बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो ये बनाए गए हैं कि आप चेक कर पाओ कि आपका जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। तो आइएगा जब हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये इंट्रोडक्शन क्लास था लीनियर चैप्टर का, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस थोड़े से कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगली वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, 2 reals आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। तो हमें इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली जो है शो करना है। ठीक है गाइस, देखते हैं दोनों इक्वेशन। यहाँ पे गाइस पहला इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 है, 2x + 4y - 12 = 0 है। तो आइए गाइस देखते हैं, पहले वही फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशन की अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। तो देखिए गाइस, यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो 2y की वैल्यू जो है आपको क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही साइड मैंने लिख दिया, कोएफिशिएंट अलग नहीं लिखा है, तो आपको 0 बनाना है इक्वेशन को। तो 2y - 4 = 0 होना चाहिए, क्योंकि x ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो हमें 2y - 4 0 कब होगा, जब हम y की वैल्यू भी 2 करेंगे। तो यहाँ पे 4 - 4 = 0। तो 0 2 इसका सॉल्यूशन पहला हो गया। सिमिलरली जब आप x की जगह 4 पुट करोगे और y की 0 तो y का वाला टर्म 0 हो गया, तो x का 4 प्लस यहाँ पे -4, तो दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो 0 2 और 4 0 इनके दो सॉल्यूशंस है। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली जब आप इसको पुट करोगे तो आपकी वैल्यू एक्स वाई की 0 3 आएगी और एक 6 0 आएगी। आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं क्या है। इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। इसमें देखिएगा, पहला इक्वेशन जो था हमारा 0 2 और 4 0। तो देखिएगा इस पहला इक्वेशन यहाँ पे ये रहा 0 2 और 4 0, ये लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे यहाँ पे। अब दूसरा इक्वेशन 0 3 6 0, देखिएगा यहाँ पे मैं 0 3 ये रहा और 6 0 यहाँ पे ये रहा, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। इससे अब जब हमने दोनों को लाइन को ड्रॉ किया तो हमने देखा कि गाइस दोनों जो इक्वेशन है वो पैरेलल आ रहे हैं, मतलब पैरेलल दोनों लाइंस जा रही हैं। तो जब भी पैरेलल के केस आएगा, आप ग्राफ बनाओगे और अगर आपका ग्राफ जो है दोनों लाइंस एक लीनियर इक्वेशन की पैरेलल जा रही है, तो आप हमेशा समझ जाना कि यहाँ पे जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं होंगे। मतलब इन दोनों, ऐसा मतलब इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस तो होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। इन दोनों पे ऐसा कोई भी रूट नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था ना, सॉल्यूशंस वही होते हैं, वही पॉइंट्स होते हैं और वही रूट्स होते हैं जो लाइन पे फॉल करते हैं। ये दोनों लाइन जब अगर पैरेलल है, कहीं मीट ही नहीं कर रही हैं, तो कभी पॉसिबल होगा कि जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका भी हो जाए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स तो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। इसलिए इस कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। here as we can see the two lines are parallel, so this pair of equations will have no solution, simple। अब इसका हम देख लेते हैं रेशियो के केस में क्या होता है। x + 2y - 4 = 0 है गाइस, तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -4 है। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को देखो तो a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू -12 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे गाइस तो ये इक्वेशन आएगा a1/b2। देखिए a1/a2 इसका आ रहा है 1/2, b1/b2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 है 1/3 आ रहा है। देखिए -4 डिवाइड बाई -12, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4/2 है 1/3। तो इससे हमें क्या पता चला, a1/a2 और इक्वल्स टू है a1/a2 जो है b1/b2 के तो इक्वल्स है, लेकिन ये दोनों जो है c1/c2 के इक्वल्स टू नहीं है। तो जब भी ऐसा आपका इक्वेशन आए तो समझ जाना इन दोनों के जो हमारा आपका इक्वेशन है उसके कोई भी कॉमन सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ये भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं आप कि कभी भी आप ग्राफ बनाओगे और अगर आपका ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है और आपका कुछ और ग्राफ आ रहा है, मान लो यूनिक आ रहा है या फिर इन्फिनाइटली मेनी, तो आप समझ जाना गलत है आपका, क्योंकि जब भी ये वाला आएगा तो आपका नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आइए देखते हैं। तो आज हमने ये 3 तरह के ग्राफ्स देखे और बेसिकली लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स 10 में यही पढ़ाया जाता है, यही चैप्टर्स हैं और इन्हीं 3 से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट ही होते हैं, इसमें 3 ही टाइप के पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन। तो आइए गाइस हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला पॉइंट है गाइस, पहला केस हमने याद कीजिए, हमने क्या देखा था, यूनिक सॉल्यूशन वाला a1/a2 और इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो जब भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट एंड देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था गाइस,
व्हेन A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, मतलब तीनों रेशियो जो है आपस में इक्वल हैं, द लाइन्स विल कोइंसिडेंट एंड देयर विल बी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था गाइस, अभी जो लास्ट हमने पढ़ा, इसमें A1 बाई A2 जो था वो B1 बाई B2 के इक्वल्स था, लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल्स टू नहीं था। तो इस केस में द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। यही 3 केस होते हैं गाइस, और इस पे आप क्वेश्चंस आप बना के ट्राई कीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया, इसमें मैंने आपको एक तरह से ये भी बता दिया कि ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है। यही क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो 3 क्वेश्चंस हमने देखे, तीनों में ग्राफिकल मेथड देखा, कैसे इक्वेशंस बनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बस इंट्रोडक्शन क्लास था, इस पे हम आगे और भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।